देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। 2 दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। वाराणसी के चांदपुर स्थित एमएसएमई वाराणसी द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला औद्योग केंद्र के प्रशासनिक ब्लॉक औद्योगिक आस्थान चांदपुर वाराणसी में विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि सौरभ श्रीवास्तव विधायक कैंट वाराणसी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दासिया और लघु उद्योग भारतीय एलयूबी सहित प्रमुख उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्षेत्रीय एमएसएमई विकास कार्यालय वाराणसी द्वारा सिडबी एनसीएल सिंगरौली गेल इंडिया और ईसीजीसी लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई मंत्रालय की सार्वजनिक खरीद नीति पीपीपी 2012 सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सरकारी खरीद में भागीदारी को बढ़ावा देना, संबंध पोर्टल और समाधान पोर्टल जैसे एमएसएमई मंत्रालय की डिजिटल पहलों पर चर्चा करना तथा सीपीएसयूएस और एमएसईएस के बीच सहयोग और संवाद को मजबूत करना है। संबंध पोर्टल एक ऑनलाइन मंच है जो एमएसईएस को सीपीएसयूएस की खरीद आवश्यकताओं और टेंडर की जानकारी प्रदान करता है। समाधान पोर्टल एक शिकायत निवारण प्रणाली जो एमएसईएस को उनके लंबित भुगतानों को समय पर प्राप्त करने में सहायता करती है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय एमएसएमई विकास कार्यालय वाराणसी ने सार्वजनिक खरीद नीति पीपीपी 2012 पर विस्तृत प्रस्तुति दी है। उन्होंने कहा कि सीपीएसयूएस और सार्वजनिक विभागों को अपनी वार्षिक आवश्यकताओं का 25% एमएसईएस से खरीदना अनिवार्य है, जिसमें एससी/एसटी उद्यमियों के लिए 4% और महिलाओं के लिए 3% आरक्षित है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीपीएसयूएस की भागीदारी लगभग 10 सीपीएसयूएस ने अपने खरीद विक्रेताओं, मांग और विक्रेता पंजीकरण नीतियों को साझा किया तथा कुल 55 सूक्ष्म और लघु उद्यमियों ने अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए एलबीएस यादव, संयुक्त निदेशक एमएसएमई विकास कार्यालय प्रयागराज ने एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं तथा उद्यम रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में भारत सरकार के उपक्रम जैसे बीएचईएल, एचएएल, एनटीपीसी, एनसीएल आदि प्रतिभाग कर रहे हैं। सौरभ श्रीवास्तव विधायक ने उद्यमियों को देश के सैनिकों के बाद उद्यमियों को दूसरे सबसे साहसी सिपाही की संज्ञा दी तथा राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ सभी उद्यमियों को देश हित में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सीपीएसयूएस और एमएसईएस के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि सरकार इन पहलों के माध्यम से उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में आरके चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आईआईए नीरज पारीख, सचिव एसआईए वाराणसी नवीन कपूर, यूपीआईए राजेश सिंह, अध्यक्ष लघु उद्योग भारतीय काशी प्रांत पीयूष अग्रवाल, अध्यक्ष एसआईएमए तथा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं राज्य सरकार के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन वीके राणा, सहायक निदेशक द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम के अंत में राजेश चौधरी, सहायक निदेशक प्रभारी वाराणसी शाखा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम सीपीएसयूएस और एमएसईएस के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने और उद्योगों के समग्र विकास में सहयोग का एक सफल मंच साबित होगा, जो उसी के अंतर्गत आता है। किस तरह का आज यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई? आज ये कार्यक्रम सर वेंडर डेवलपमेंट का कार्यक्रम ये आयोजित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से, और इसका उद्देश्य यही होता है कि जितने हमारे भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सीपीएसयूज हैं, उनकी जो खरीद नीति है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत 25% रिजर्व है, सबको खरीदना ही होता है। और इसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जितने सारे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पीएसयूज हैं, सब लोगों ने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है। इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री के जो वेंडर बनने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से इनको यहाँ पे स्टॉल लगवाई गई हैं ताकि एक दूसरे से उनका अपना बीच में अपना वार्तालाप हो और उनके आपस में वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाना है वो सारी प्रोसीजर उनको जानकारी देंगे।
और जो हमारी एमएसएमई की स्कीम्स हैं उनसे भी हम सारे उद्यमियों को अवेयर करेंगे ताकि वो सब लोग पूरा से पूरा उसका लाभ उठा सकें। तो कहाँ कहाँ से लोग इसमें बेसिकली हमारे जो है पीएसयूज खास करके वेल है, एनटीपीसी है, एनसीएल है और जो है इसमें गेल के हैं, वीएलडब्ल्यू है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी काफ़ी यूको बैंक है, यूनियन बैंक है और कई तरह के बैंक इसमें और भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो हमारी इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं कि जो सिडबी है पार्टनर के रूप में और जो वो भी एक फाइनेंशियल बैंक है, भारत सरकार की है, जो उद्यमियों के लिए ही सपोर्ट करती है उद्यम लगाने के लिए, फंडिंग के लिए, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। मैं राजेश कुमार चौधरी, सहायक निदेशक शाखा कार्यालय वाराणसी से हूँ। किस तरह का यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई, क्या उद्देश्य? इस प्रदर्शनी का उद्देश्य मेनली होता है कि जो हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग के उद्यम हैं उनको मार्केटिंग कैसे उनकी मार्केटिंग बढ़ाई जाए। भारत सरकार की एक स्कीम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों के जो उद्यम हैं उनको 25% तक की रिजर्वेशन मिलता है सेंट्रल डिपार्टमेंट और पीएसयूज में परचेज में। तो उसी के तहत ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं और पीएसयूज हैं और विक्रेता जो हैं ये हमारे एमएसएमई सेक्टर्स के, उनको एक मंच प्रोवाइड किया जाता है जिससे एक दूसरे की रिक्वायरमेंट या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि डिपार्टमेंट क्या खरीदना चाहता है, कौन से आइटम है जिसको वो इंपोर्ट करता है, उसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए और नए क्या प्रोडक्ट वो डेवलप कर रहा है, उसकी जानकारी सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योगों को दी जाती है, जिससे वो नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकें और अपने आप को उनका एक वेंडर बन सके। अगर किसी का वेंडर अभी नहीं हुआ है तो वो हो सके। मैं रितेश कुमार सिंह सिडबी से उप महाप्रबंधक हूँ। क्या कहेंगे प्रदर्शनी के बारे में? देखिए, प्रदेश सरकार जो है एमएसएमई के लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेके चल रही है और सिडबी भी प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उस जो एमएसएमई के डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि एमएसएमई का उत्थान हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये जैसे वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आज यहाँ रखा गया है, इसको हमने को स्पॉन्सर भी किया है। तो कहाँ से लोग इसमें जुड़ेंगे? हमें तो लगता है ये पूरे प्रदेश से लोग इसमें शिरकत करेंगे और इसके अलावा नेशनल लेवल पे भी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल की सारी संस्थाएं यहाँ पे हैं, भेल है, आईओसी है, एचएएल है, एनटीपीसी है। तो जितने वेंडर्स हैं उनको एक मौका मिलेगा यहाँ पे अपने आप को शोकेस करने का, नेटवर्किंग करने का एक बड़ा माध्यम है। मैं पीयूष अग्रवाल, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। क्या कहेंगे ये प्रदर्शनी किस तरह से लगाई गई? सबसे अच्छी बात तो ये है कि एमएसएमई जो विभाग है उसने इस प्रदर्शनी को औद्योगिक आस्थान में लगाया है और औद्योगिक आस्थान जो है वो उद्यमियों की कर्मभूमि रही है। 1962 से में इसकी स्थापना हुई थी औद्योगिक आस्थान में। आज दूसरी और तीसरी पीढ़ी यहाँ पर उद्योग में है। इससे अच्छा और शुभ स्थान इस प्रदर्शनी के लिए नहीं हो सकता है। पिछले वर्ष भी ये प्रदर्शनी ऐसे ही लगी थी और ये केवल प्रदर्शनी ही नहीं है, इसमें बहुत सारे विभागों की और बहुत सारे एसोसिएशंस के लोग भी आए हैं, जहाँ पे कि वित्त है या और भी जो ज़रूरत है उद्योगों की उसको यहाँ पर पूरा करने का जो नए उद्यमी हैं उनको अवसर मिलता है। क्या मैं नफीस खान हूँ। क्या कहेंगे किस तरह की? मैं बीएसबी कारपेट के तहत हम प्रोडक्ट जो है बनाते हैं। एक्चुअली हम सेंट्रल गवर्नमेंट, आईआईटी, ईरी, पीएनबी इन लोगों के रजिस्टर्ड वेंडर हैं। इन लोगों के कस्टमाइज डिज़ाइन, कलर कम्बिनेशन के हिसाब से उनको प्रोडक्ट देते हैं। उनके प्रोग्राम में एनुअल प्रोग्राम हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गया, उसमें मैं देता हूँ। कुछ आइटम हमारे से वॉल हैंगिंग हो गया, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लोगों के एंटिक है। उनके गेस्ट हाउस के लिए डबल बेड प्लस पूरा सेट देते हैं। ये टाई हमने जो है प्योर 100%, देखिए मेरे अपने ब्रांड अल्वेज ब्रांड से है, प्योर 100% सिल्क टाई है।
इस पे आप प्रेस करेंगे, पूरा गर्म रख देंगे, एक बाल भी इसका डिस्कलर नहीं होगा। यह बनारस का प्रोडक्ट है। मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं बनारस के वीवर का, बुनकरों के प्रोडक्ट को, उनकी कला को दुनिया में फैलाऊं। मेरा मध्य प्रदेश में भी जाता है, झारखंड में भी जाता है, उत्तर प्रदेश में भी जाता है, 3 स्टेट में मेरे प्रोडक्ट जाते हैं। कहाँ पे आपका यहाँ मैन्युफैक्चरिंग? मैं यहाँ मेरा एक जो है यह सब जो है होम फर्निशिंग के यही सब बैग वुग के यही सब आइटम हमारे बनते हैं यहाँ पे जो है पहाड़ी पर DLW में ऑफिस है, हेड ऑफिस भी यही है। कारपेट, डोर मैट वगैरह से रिलेटेड यह भदोही में मेरा ऑफिस है, 2 जगह मेरा ऑफिस है। नमस्कार बनारस, मैं नीरज पारिक, सेक्रेटरी द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन। क्या कहेंगे प्रदर्शनी? ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है MSME का, जिसमें कि सारे वेंडर्स और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सब एक साथ आ रही हैं। तो जो छोटे उद्यमी हैं उनको मौका मिलता है कि किस तरह से आप बड़े वेंडर्स से जुड़ सकते हैं, कैसे आप काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है MSMEs के लिए। और प्लस जो MSME हैं वो अपने स्टॉल लगाते हैं तो लोगों को मालूम पड़ता है कि वो क्या क्या बनाते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा है और किस तरह से वो जो है पूर्वांचल लोगों को लाभान्वित करा सकते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद फहद इसाम है और मैं BSB कारपेट पे हूँ और हम ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स का काम करते हैं सर। अमूमन जो हमारा जो काम है, जो हमारे बनारस के जो वीवर्स हैं उनको हम काम देते हैं। हम गवर्नमेंट से काम उठाते हैं और उनको ये चीज़ देते हैं बनाने के लिए। हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और तमाम सामान भी देते हैं, फिर वो बना के हमको देते हैं। जैसे हैंडीक्राफ्ट में हमारे पास बनारसी बैग है, हमारा अपना खुद का कारपेट मैन्युफैक्चरिंग है सर, हमारी बेडशीट हैं, तमाम जितने भी आप जूट के आइटम्स देख रहे हैं सर वो सब भी है। और ये सब सर हम लोग बनाते हैं, जो भी हमें गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलता है, जिस भी लिमिटेड कंपनी से या गवर्नमेंट से या बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम उनका ला के वो काम कराते हैं, प्रमोट। आज समिति इस प्रदर्शनी में आए हैं, क्या कहेंगे और लोगों के लिए? सर इस प्रदर्शनी में हम लोगों को सबका पहली बार धन्यवाद देंगे, जितने लोग भी आए हैं सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका अच्छा रहे, सब लोग अच्छे से अपना प्रदर्शन करें। मैं भी अपना कर रहा हूँ सर और मैं सब और यहाँ के MSME के डायरेक्टर सर उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ पार्टिसिपेट करने को मौका दिया।